दोस्तों, मैं अनिल रतन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मैं आपको आपके ड्राइंग रूम से क्रिकेट के मैदान में एक बार फिर ले चलता हूं एक रोचक किस्सा बयान करने के लिए। और इसमें उस टाइम एक तब्दीली हुई थी वर्ल्ड क्रिकेट में। कैरी बैकर ने एंट्री की थी टेस्ट क्रिकेट में आके। वेस्ट इंडीज के बहुत से महान बल्लेबाज और ऑस्ट्रेलिया के भी महान बल्लेबाज कैरी बैकर में चले गए थे खेलने के लिए। इंग्लैंड पाकिस्तान के भी गए थे, साउथ अफ्रीका से भी गए थे, पर हमारे हिंदुस्तान से कोई भी प्लेयर कैरी बैकर में नहीं गया था। वेस्ट इंडीज ने अपने सारे प्लेयरों को बैन कर दिया था। सिर्फ एक कालीचरण रह गए थे जो नहीं गए थे वहाँ पे। कालीचरण एक बी दर्जे की टीम हिंदुस्तान में लेके आए थे। उस टीम में भी लैरी गोम्स, सिल्वेस्टर क्लार्क और एक महान हस्ती जो बाद में बहुत बड़ा नाम हुआ, मैल्कम मार्शल, उस टीम के सबसे युवा गेंदबाज थे, बेबी ऑफ द टीम थे उस टीम में। वो टीम, हाँ, इसी बीच में हिंदुस्तान ने वेस्ट इंडीज को ये एक श्रृंखला 1-0 से हरा दी थी। हालांकि ये 6 मैचों की श्रृंखला थी। आपको याद होगा ये वही टेस्ट श्रृंखला थी जब कपिल देव पाकिस्तान से 1978 से आए थे, तो उन्होंने दिल्ली टेस्ट मैच में एक शतक बनाया था 6 मार के। मेरे विचार से जब कपिल ने 6 मारा था, हिंदुस्तान में आज तक किसी भी बल्लेबाज ने अपना सैकड़ा जो था 6 मार के नहीं किया था। ऑस्ट्रेलिया से जब वेस्ट इंडीज सीरीज एक तरफा जीत के, फिर यही टीम जो थी वेस्ट इंडीज वालों की न्यूजीलैंड में चली गई थी। इस टीम में एक कमी थी, इस टीम में विवेक रिचर्ड इस टीम का हिस्सा नहीं थे। विवेक रिचर्ड ने, हालांकि जैसे मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं क्या विवेक रिचर्ड में ताकत आ गई थी उन मैचों में, क्योंकि हालांकि पीठ में उनको बहुत जबरदस्त तकलीफ थी और उनकी एड़ी में तकलीफ थी, फिर भी उन्होंने रन बनाए। और न्यूजीलैंड जाके वेस्ट इंडीज की टीम 1-0 से हार गई थी। और वो उस टाइम अखबारों में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि न्यूजीलैंड ने अंपायरिंग बहुत ही गलत की थी, बहुत ही वहां पे बेईमानी अंपायरिंग की थी। और फिर इनके गेंदबाज भी कुछ थे वहां पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे, स्पेशली कॉलिन क्रॉफ्ट और माइकल होल्डिंग। हालांकि वेस्ट इंडीज वालों की रेपुटेशन बहुत अच्छी रही है विश्व क्रिकेट में। इनके फास्ट बॉलर जितने रहे हैं, ये कभी भी इन्होंने मिसबिहेव कभी भी बल्लेबाज के साथ नहीं किया। कभी इनकी धारणा नहीं रही कि हम बल्लेबाज को घायल करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया वालों की रहती थी डीवी थॉमसन की। वहां से ये एक श्रृंखला हारने के बाद ये वापस अपने देश में आए। फिर इन्होंने 1-2 श्रृंखला की जो एवरेज थी, पर ये जीतते रहे हर श्रृंखला। और इसी बीच में ऑस्ट्रेलिया जो अपने यहाँ हार गया था 2 मैच, उस चीज को लेके इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया वालों ने अनन फनन में बहुत ही जल्दी में एक सीरीज और 3 मैचों की करा डाली वेस्ट इंडीज के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले इनसे बदला लेना चाहते थे वापस। ऑस्ट्रेलिया वाले ने इनको बुलाया तो ये भी तैयार थे, वेस्ट इंडीज वाले, ये वहां चले गए। वहां जब गए तो ये पहला जो टेस्ट मैच था वो तो ड्रॉ हो गया था। इस समय भी ऑस्ट्रेलिया की वही टीम थी लगभग जो टीम हारी थी, उनके साथ कोई फर्क नहीं था उस टीम में, और वेस्ट इंडीज की टीम में भी कोई फर्क नहीं था। और हाँ, जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ वहां पे, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। वो जो वेस्ट इंडीज की हार थी, वो इतनी बड़ी हार थी पूरे वर्ल्ड के लिए, हिंदुस्तान के लिए भी। मुझे याद है बड़े अच्छे तरीके से, ये 1981 की बात होगी। हिंदुस्तान के फ्रंट पेज टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में फ्रंट पेज पे न्यूज आई थी कि वेस्ट इंडीज हार गया है। और वेस्ट इंडीज पे प्रेशर आ गया था, एक मैच हार गया था, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। और जो थर्ड मैच हुआ वो फिर ऑस्ट्रेलिया जीत गया। मैं आपको कुछ खास बता रहा हूँ। इसी बीच में फिर ये जीते। हाँ, एक और इसमें बड़ी अच्छी श्रृंखला हुई थी 1983 में, जब हिंदुस्तान की टीम 1983, हिंदुस्तान के सब लोगों को याद होगा, ये एक सुनहरे शब्दों में सुनहरा साल था हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान की टीम वेस्ट इंडीज खेलने गई 5 मैचों की श्रृंखला। हालांकि ये पहला मैच जो था ड्रॉ हो सकता था, और वो क्या हुआ, एकदम ही हिंदुस्तान की टीम टी के बाद 5वें दिन कैप्स हो गई और वेस्ट इंडीज को कुछ 163 रन कुछ 27-28 बॉलों में ओवर में बनाने थे, तो ये बना के जीत गए वेस्ट इंडीज। और इस टीम में जो वेस्ट इंडीज का अटैक था इस श्रृंखला में, हालांकि हमारे सुनील गावस्कर ने रन बनाए, और जो हमारी हिंदुस्तान की टीम में जो हमारा विश्वसनीय बल्लेबाज थे वो थे महेंद्र रंगनाथ। इन्होंने बहुत ही बेजोड़ बल्लेबाजी की, और पिछले 5-6 सालों तक वेस्ट इंडीज में ऐसी किसी ने भी बल्लेबाजी नहीं की जैसी महेंद्र रंगनाथ ने की थी।
महेंद्र अमरनाथ ने वहां पे 3 शतक बनाए थे और 3 शतक उनके बॉलिंग अटैक आप जानते हो कौन थे उनकी टीम में? एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, कॉलिन क्राफ्ट और जोएल गार्डनर उनके फास्ट बॉलर थे। 4 फास्ट बॉलर। वहां ये था, कहा जाता था वेस्ट इंडीज के लिए कि आप वेस्ट इंडीज के साथ बगैर पैड के तो खेल सकते हैं पर बगैर हेलमेट के नहीं वहां पे आप बल्लेबाजी कर सकते। फिर 1983 में क्या हुआ ये इतिहास है। जो वर्ल्ड कप का पहला मैच हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था, वो वेस्ट इंडीज को पहली बार 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीता था, कोई हार नहीं थी। पर यहाँ पे वेस्ट इंडीज इंडिया से पहला वनडे हार गया था। उस मैच में मुझे याद आता है यशपाल शर्मा, उन्होंने कोई 85-86 रन बनाए थे, हिंदुस्तान जीत गया था। फिर जैसे भी, हालांकि वेस्ट इंडीज ने एक दूसरे मैच में हिंदुस्तान को हरा दिया था और फाइनल में सबों को मालूम है कैसे हिंदुस्तान ने 183 रन बनाए और वेस्ट इंडीज 140 ही बना सका। इस वनडे टूर्नामेंट हारने के बाद वेस्ट इंडीज हिंदुस्तान में एक सीरीज खेलने आया था, बहुत बड़ी सीरीज थी जिसमें 5 वनडे और 6 टेस्ट मैच थे। मेरे हिसाब से जहां तक मैंने देखा ऐसी मरम्मत हिंदुस्तान की किसी भी श्रृंखला में नहीं हुई जो 1983 में हुई। 1983 में 5 वनडे मैच हिंदुस्तान एक तरफा हार गया था और जो 6 टेस्ट मैचों की सीरीज थी वो हिंदुस्तान 3-0 से हारा था। हाँ, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी न्यूज हुई थी कि उसमें हमारे महान सुनील गावस्कर साहब ने दिल्ली में सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ये जो मैंने गौरवशाली कथा वेस्ट इंडीज के बारे में बताई है, ये आपको अगले पार्ट में भी सुनने को मिलेगी। मिलते हैं अगले पार्ट में।